भाषा से बहुत गड़बड़ होती है। भाषा से इतनी गड़बड़ हो जाती है कि अब समझ लो कि भाषा के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जाती है। जैसे निश्चय और व्यवहार के कथन है। अब जिनवाणी में जगह जगह व्यवहार के कथन ज़्यादा है और निश्चय के कथन कम है। अब कोई कहे व्यवहार के कथन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि संसारी जीव व्यवहार के कथन समझता है। अब आत्मा तो किसी ने देखा नहीं, आत्मा का तो परिचय अनादि काल से है नहीं। आत्मा अमूर्तिक है और आत्मा अमूर्तिक है और हम लोगों को जो ज्ञान है वो मूर्तिक टाइप का है। माने इंद्रिय ज्ञान है ना, तो मूर्तिक पदार्थों को जानते हैं। तो अब किसी को धर्म समझाना है, कुछ भी समझाना है, तो वो शरीर संयोगों से समझाया जाता है और स्थूल बुद्धि समझते भी उसी से। जैसे अब देखो, राजा राणा छत्रपति हाथन के असबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। अब ये सबको समझ में आता है कि सही बात है भैया, सबको मरना है, चाहे राजा हो चाहे राणा हो चाहे कोई हो, सब मरते हैं भैया। अब ये समझाने कि कोई नहीं मरता, ये कितना कठिन है। ख्याल में है कि नहीं आया? सुध दारा हुई न सीरी, सब स्वार्थ की है भीरी। अभी भी समझ में आता है। व्रत करो, उपवास करो भैया, कसाय छोड़ो, सब कुछ समझ। लेकिन ये जो भी कथन है वस्तु स्वरूप ऐसा है ही नहीं। आप कसाय मत करो, आप झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, परिग्रह मत करो, कुशील मत करो, ये कहने से थोड़ी छूटता है। या हम इसको बुरा माने तो छूट जाएगा, बुरा मानने से भी नहीं छूटता है। क्या है, अंदर का सुख मिले तो ये छूटे। अब हमें जब भोजन में ही सुख मिल रहा है, समझे, खाने पीने में सुख मिल रहा है और हमें दूसरे सुख के बारे में पता नहीं है, तब हम कितने ही बोले कि भोजन में कोई सुख नहीं है, संयोग तो वो तो भी वो जीव जाएगा तो वहीं। तो क्रम उल्टा। अपन को ऐसा लगता है कि ये छोड़ो, वास्तव में ये छोड़ो मत, पहले मान्यता छोड़ो। मान्यता कैसे छोड़ो? कि जो ये मान्यता है कि मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार रुपया पैसा धन दौलत, इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा। तो आचार्य कहते कि देखो, पहले ये मान्यता बदलो कि इनसे सुखी हो जाओ, इनमें कुछ मत करो। क्योंकि तुम ये मान्यता बदले, इनको छोड़ भी दोगे तो भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। कई लोगों ने क्या किया कि सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया नहीं। सम्यक दर्शन माने वो मान्यता बदलना। सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया नहीं, श्रद्धान तो बदला नहीं। और ऐसा प्रवचन सुना कि जे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये कसाय, ये संयोग, इनसे दुख मिलता है जीव को, वो छोड़ के चले गए। अब छोड़ के चले गए तो सुखी थोड़ी हो गए, क्योंकि वो इनको छोड़ के जाने पर अगर आत्मस्वरूप को पहचाना होता तो सुख वहाँ से मिल जाता। सुख वहाँ से मिल जाता तो फिर तो ये छूट जाते। लेकिन वहाँ जाकर भी क्या हुआ कि जंगल में जाके बैठ गया, एकांत में जाके बैठ गया। थोड़ी देर तो बैठा रहा, थोड़ी देर तपस्या वपस्या जो समझा था वो करा, खूब ध्यान लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मान्यता ही विपरीत है। जब सम्यक दर्शन नहीं है जिस जीव को, वो कितने ही तपश्चरण करे, वो कितने ही ध्यान लगाए, जंगल चला जाए, नग्न दिगंबर हो जाए, उससे क्या होने वाला? क्यों? क्योंकि जब वस्तु स्वरूप ही खबर नहीं है। ख्याल में, जैसे एक बच्चा है और रात दिन पढ़ता है, लेकिन उसे यही नहीं पता कि पढ़ा कैसे जाता है, सिलेबस क्या है, तो क्या कर लेगा वो? परीक्षा में पास हो सकता है? तो ऐसे ही क्या करते हैं अधिकतर अज्ञानी जीव, बाह्य त्याग व्रत संयम में लग जाते हैं और वहाँ पे सुख तो मिलता नहीं। अब सुख नहीं मिलता तो क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे वो भूत उतरता है। अब वो भूत उतरता है तो फिर अब वो गृहस्थ तो बन नहीं सकते, तो फिर वो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति साधु बन के ही राग की पूर्ति करने लगते हैं। फिर वे समाज के बीच में आ जाएंगे, आश्रम बनाने लग जाएंगे, शिष्य बढ़ाने लग जाएंगे। समझ में आया? इधर उधर से बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाने लग जाएंगे, है ना। और फिर वो कुल मिला के उस भेष में रहकर भी सुख उन्हीं से मानता है। फिर वो ख्याल में है ना, क्योंकि कोई उसको सुख तो देखो भाई अंदर आत्मा से मिलेगा तो बाहर का सुख छूटेगा। जब अंदर आत्मा का सुख नहीं मिलेगा तो बाहर में हम कितनी गाली देते रहे, वो कुछ उपाय नहीं। जैसे देखो, ऐसा समझ लो, सास बहू घर में रहते हैं, बहू 1 मिनट सास के साथ रहना नहीं चाहती और सास बहू के साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन रहते हैं। अब प्रश्न एक, क्यों रहते हैं? बता, क्यों रहते हैं? कि भैया जाए तो कहाँ जाए,
नहीं जब जाने का कोई उपाय तो हो तो जाए। तुम्हारी लड़ाई झगड़ा कर दो रहो, कुछ भी करो, रहना तो साथ में है। ऐसे ही ये जीव इन पंचेंद्रीय विषय भोगों से कितने ही निंदा करे, कितने ही गिलानी भरे, कितने ही इनको धिक्कारता रहे, जब तक इसे आत्म श्रद्धान सच्चा नहीं होगा, अपने स्वरूप की खबर नहीं होगी, तब तक इनको छोड़ा नहीं जा सकता। और अगर तुम बाहर से छोड़ना मानते हो तो जिनागम में उसे छोड़ना नहीं कहा। क्योंकि निमित्त को दूर करने से कसाय थोड़ी मिटती है। ये तो लगता है आप समझ में, वो कोई कसाय मिटती नहीं है, वो उपाय नहीं है। तो एक तो ये बात बहुत गहराई में जाके समझो कि बाहर में जो जितने भी परिणाम हैं, जो भी ये संयोगों में एकत्र बुद्धि है, श्री गुरु कहते हैं कि तुम इनमें छोड़ने की बजाय पहले ये मान्यता बदलो कि इनमें सुख नहीं है। उनको मत छोड़ो, कुछ मत करो, सिर्फ अंदर गहरा तत्व अभ्यास करो, गहरे तत्व विचार से निर्णय करो कि अगर मैं बहुत पैसा भी कमा लूँगा तो मैं सुखी नहीं हो सकता। अगर मेरे पास बहुत बड़ा मकान होगा, दुकान होगी, मेरे बड़े बड़े अच्छे लड़के होंगे, तो भी मैं सुखी नहीं हो सकता। एक तरफ दूसरे तरफ का भला नहीं कर सकता। ये निर्णय करते रहो, विचार करते रहो, वस्तु स्वरूप को समझते रहो, और फिर वस्तु स्वरूप के विचार पूर्वक आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व जो है वो सुख स्वरूप है और वो अमूर्तिक है और वो मुझे दिखाई देता नहीं। बहुत से लोग आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं कि साहब आप आत्मा समझाते हो तो हम आँख बंद करते हैं, हमें आत्मा दिख जाना चाहिए, और हमें तो दिखता नहीं। तो देखो आत्मा ऐसे नहीं दिखेगा जैसे आप देखना चाहते हो, वो ऐसा दिखता भी नहीं है। अगर ऐसे दिख जाता तो भी सरल होता। वो कठिनाई ये है कि आत्मा में कुछ ऐसे गुण हैं जिनके कारण आप उसे पकड़ नहीं सकते। वो आत्मा अमूर्तिक है और हमें आत्मा अमूर्तिक है और हमें जन्मों जन्मों से मूर्तिक को देखने की आदत है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है ना। तो इंद्रिय ज्ञान से मूर्तिक को देखने की आदत होने के कारण हम आत्मा को उसी स्टाइल में देखना चाहते हैं जैसे हम मूर्तिक द्रव्यों को देखते हैं, और वो दिखता नहीं। अब आपने थोड़ी देर देखा और आपको दिखा नहीं, तो आपको लगता है यार कुछ दिखता विकता नहीं है, सब बातें ही हैं, है ना, अब क्या करें यार, ठीक है चलो। तो आप फिर वापस उसी दुनिया में आ जाते हो। अब आ जाते हो तो आत्मा का स्वरूप मिला नहीं, आत्मा का अनुभव मिला नहीं, आनंद आया नहीं, तो फिर वही पंचेंद्रिय के विषय भोग। फिर वो आपको लगता है कि साहब पता नहीं क्या हो रहा है। तो लोग इस तरीके से गफलत में जीते रहते हैं और फिर परेशान। फिर क्या होता है, दूसरी बात, ये तो एक सामान्य सिस्टम। फिर दूसरी बात क्या होती है कि वे मंदिर पूजा पाठ स्वाध्याय में बैठते हैं। अब वहाँ पर जिनवाणी पढ़ते हैं तो वहाँ जिनवाणी में व्यवहार के कथन ज़्यादा है, अब व्यवहार के को पढ़ाने वाले भी ज़्यादा व्यवहार के हैं। तो वो कहते हैं कि तुम विरसशील संयम करो अगर तुम्हें धर्म करना है, तुम घर गृहस्थ। तो उसको क्या है, ये बात जम जाती है, क्योंकि उसको अपने हिसाब से तो कुछ मिला नहीं। अब उसको लगता है कि भैया, फिर देखो विरसशील संयम में भी क्या कह देते हैं कि इतना पाप लगेगा तुम नरक चले जाओगे, ये इतना पाप लगेगा तुम्हें। तो वो सोचता है भैया नरक तो बहुत दुख रूप है, मैंने नरक तो नहीं जाना। तो वो त्याग व्रत करता है। त्याग व्रत करता है तो उसे त्याग व्रत में आनंद नहीं आता, अंदर से तो दुखी होता है, कसाय दबाता है ना, भोगना तो चाहता है, लेकिन मैं भोगूंगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा, इस डर से वो छोड़ता है। अब इस डर से छोड़ता है तो अंदर भी सुख नहीं मिलता। तो जिंदगी में क्या होता है कि और नीरस होता चला जाता है, क्योंकि आत्मा को जब तक अनुभव नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा अंदर का, और बाहर में त्याग व्रत करेगा तो नीरस होगा। देखो ये बात आगम से सिद्ध होती है। अगर वास्तव में त्याग व्रत करने का फायदा होता, समझना थोड़ी कठिन है लेकिन समझोगे तो बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अगर त्याग व्रत करने से मंदिर पूजा पाठ भक्ति जो जो कुछ भी है क्रिया कांड के नाम पर, अगर उनसे बहुत फायदा होता जीव को और सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं होती, तो गारंटी से फिर सम्यक दर्शन के इतने गीत नहीं गाते। फिर वो ये कह देते कि तुम तो त्याग व्रत करो, कोई जरूरत नहीं है, सम्मेलन जब होना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा, लेकिन पढ़ाने वालों ने ऐसे ही पढ़ा दिया। क्या कह रहा हूं मैं देवेंद्र जी,
शास्त्रों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा, कहीं पे भी कोई ले आए कोई शास्त्र जिसमें ये लिखा हो कि सम्यक दर्शन हो चाहे नहीं हो, तुम सम्यक दर्शन की चिंता छोड़ो, आत्मा की चिंता छोड़ो, तुम तो विरसशील संयम धारण करो। ऐसा कहीं लेके आए कोई, कहीं नहीं लिखा। तो फिर ये समाज में इतना फैल कैसे गया? ये फैलाया है हमारे अज्ञानियों के द्वारा। जो हम में से कई अज्ञानी जीव थे जिन्हें अंदर आत्मा तो समझ में आया नहीं और विरसशील संयम आदि धारण कर लिए। तो अब क्या होता है कि भैया खुद ने कर लिए तो तुम भी कर लो, क्योंकि अपनी भैंस का दूध कौन पतला कहे। समझ में आया कि नहीं आया है? एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, याद होगा, नक्कटे महाराज की। नक्कटे महाराज थे, कौन से महाराज? उनका नाम था नक्कटे महाराज। नाक कटी हुई थी, तो जो कोई जावे तो उनके बड़े प्रसिद्ध थे नक्कटे के। नक्कटे महाराज को बड़ी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, समझ में, बड़े पहुँचे हुए संत है। तो नक्कटे महाराज के 2-4 चेले भी नक्कटे हुए थे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो वो नक्कटा संघ कहलाता है बड़ा। तो एक आदमी गया, बोला एक बात तो बताओ, आपकी भी नाक कटी हुई है और आपके चेले चपाटों की भी कटी हुई है, इसका राज क्या है? बोले यही तो सबसे बड़ा राज है, नाक तू भी कटवा ले तो तेरे को भी रिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। ख्याल में आए कि नहीं आया? तू भी बड़ा संत बनेगा। उसने कहा सच में? बोले हाँ देखना। बोले बात तो ठीक है भाई, विश्वास भी होता है, इतने सारे लोग। गया, साधु जी ने झाड़ के पीछे जाके उसकी भी नाक काट दी। अब खून गिरा बहुत बेचारे को। साहब कोई रिद्धि विद्धि नहीं हुई कि यही रिद्धि है। और अब बाहर किसी से कहना मत कि तू मूर्ख बन गया है, ये सब मूर्ख बने हैं और मैं भी किसी से बना था। समझ में आएगा नहीं? अरे बोले साहब नक्कटे महाराज, एक और चेला शामिल हो गया। ऐसे जो अज्ञानियों की फौज खड़ी होती रहती है और ये आम पब्लिक जो है इन अज्ञानियों को पूछती रहती है और इन्हें बड़ा गुरु, बड़ा धर्मात्मा मानती। कुछ भी इनसे पूछो तो कि तुम क्या क्या जानते तुम्हारे महाराज, कि साहब इनकी यही विशेषता है कि इनकी नाक कटी है, मौनी बाबा है साहब, ये बोलते नहीं है। साहब ये तुम्हारे गुरु जी की क्या विशेषता है? साहब ये 15 दिन उपवास करते हैं और 15 दिन भोजन करते हैं। ये हमने विशेषताएं बना रखी है, ये हमारी बुद्धि खराब है। साहब ये बहुत बड़े साधु है, क्यों? कि साहब इनने सम्य से करके 1008 वंदना कर ली। क्या है ये सब? ये कौन से शास्त्रों में धर्मात्मा होने का लक्षण है? कहाँ से निकाला तुमने? लेकिन तुम्हारी बुद्धि वही है बच्चों जैसी। जैसे बच्चे होते ना, छोटे बच्चे, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे पापा केवल ज्ञानी हैं। छोटे बच्चा जो होता है उसको क्या लगता है? मेरे पापा सबसे बड़े आदमी हैं और केवल ज्ञानी है। माने बच्चा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी, सूरज कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या व्यवस्था है, वो सब सोचता पापा को सब पता है। और पापा भी उसके सामने यही शो करते कि मुझे सब पता है। पता कुछ नहीं है पापा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो आएगा, पूछेगा और आप जवाब नहीं दोगे तो वो आपके पीछे पड़ा रहेगा, पापा बता। और आप कहोगे बेटा मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं, आपको पता तो है, आप बता नहीं, क्योंकि उसकी नज़र में आप बहुत बड़े हो। वो सोचता है पापा से ज़्यादा, उसने दुनिया देखी नहीं। और जब पर वही बच्चा 10-15 साल का हो जाता है तो फिर आके कहता पापा हम तो गलती से तुम्हें समझते थे, तुम्हें कुछ नहीं आता। होता है ना? देखो शुरू में बच्चा कहता पापा आप कितने होशियार हैं, और बाद में 11, 12, 14, 15 साल का होता है तो बिल्कुल मुंह पे बोलता है तुम्हें कुछ नहीं आता। क्योंकि अब वो टीचर के पास गया ना अपना, तो उसको टीचर बहुत ज़्यादा ज्ञानवान मिला कि टीचर तो मेरे पापा से बहुत ज़्यादा जानता है। ये होता है ना, प्राइमरी के टीचर होते हैं तो अपन सोचते हैं तो बहुत जानते, फिर अपन मिडिल में पहुंचते तो सोचते हैं अरे प्राइमरी तो कुछ नहीं जानते। फिर मिडिल के बाद अपन हाई लेवल पे जाते हैं, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं जानते हैं मिडिल वाले। और फिर जब प्रोफेसरों से पाला पड़ता है, अरे ये तो यार गजब हो गया। तो ऐसा होता है ना। तो क्या होता है कि जगत भी ऐसे ही है, बच्चे की तरह। हम इतने भोले हैं, हम पढ़ते लिखते तो है नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, समझते हैं नहीं कि जिनवाणी में, शास्त्रों में, आचार्य भगवंतों ने क्या लिखा, कुछ अपन को पता नहीं। अपन तो ये बाह्य त्याग व्रत से किसी को इतना बड़ा मान लेते हैं कि भाई ये धर्मात्मा होंगे।